वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एसएलपी और एक्सी इन्फिनिटी कॉइन के बारे में, जो एक लंबे अरसे से मार्केट में डाउनफॉल का शिकार है। और मार्केट की सूरत हाल कुछ भी हो, इन कॉइन्स के अंदर हमें कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा। और उससे भी ज़्यादा परेशानी की जो बात है वो ये है कि दोस्तों, इसके इन्वेस्टर हजरात एक लंबे अरसे से इसे होल्ड किए बैठे हैं। यहाँ पर मैं आपसे कुछ ऐसी अहम न्यूज़ आपसे शेयर करने आया हूँ जिसका इम्पैक्ट इसके होल्डर्स के ऊपर ज़रूर आ सकता है। क्या इनके अंदर किसी बिगनर को भी एंट्री लेनी चाहिए इस वक्त मौजूदा हालात में, जबकि मार्केट अभी तक कोई रास्ता इख्तियार नहीं कर पा रही? क्योंकि मार्केट की सूरत हाल तो दोस्तों इस वक्त ये है कि अगर दिन को $1000 का इजाफा होता है तो रात को $1100 की कमी हो जाती है। तो ऐसे में जाते जाते वीकेस्ट कॉइन जो मार्केट के हैं, जिनके पहले से ही प्रोजेक्ट रुक चुके हैं, उनकी पोजीशन पे मजीद दिन ब दिन फर्क पड़ता ही चला जा रहा है। जैसे कि मान लें एक्सी इन्फिनिटी की ही बात कर लेते हैं, यानी कि एक्सेस की, कि अगर ये $21-22 पे खड़ा था तो जब जब क्रैश आया इसकी पोजीशन स्किप हुई, लेकिन ये रिकवर नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इस न्यूज़ की आप बात करते हैं और साथ हम शेयर करेंगे आपसे एक्सी इन्फिनिटी और एसएलपी की प्राइस प्रेडिक्शन। आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर इवनिंग की वीडियो में उन कॉइन्स की अपडेट मिलती रहे जिन्हें लेकर के आप स्ट्रक होते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ की हेडिंग तो ये है कि मिस्ट्री ऑफ द व्हेल वॉलेट होल्डिंग 50% ऑफ एक्सी इन्फिनिटी एसएलपी सप्लाई। दोस्तों, एक वॉलेट जिसे हम हिडनली बाजुकात जान नहीं पाते, इंटरनेशनल लेवल पे एक वॉलेट में इस वक्त आधी से ज़्यादा 50% से ज़्यादा एक्सी इन्फिनिटी और एसएलपी कॉइन को ट्रांसफ़र किया गया है। अब जो ये कॉलम निगार हैं, जो ये कॉलम लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इसका पता ही नहीं चल पा रहा कि ये किसने बाइंग की है, लेकिन इसकी बाइंग फ़िलहाल वेल्स के ज़िम्मे में आती है। मतलब वेल्स ने डेफिनेटली बाइंग की है किसी इन्वेस्टर ने। अब इन्वेस्टर बाय क्यों करता है? हमेशा मैं आपको दोस्तों केवल इस वक्त ऐसी इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूं कि इसका इम्पैक्ट आने को होता है। अगर तो आप बिलफर्ज इस वक्त एक्सी इन्फिनिटी या एसएलपी कॉइन अपने पास रखे हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। बिगनर्स के लिए यह न्यूज़ इतनी कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। सोच लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ और इसे समझ भी लीजिएगा कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट ओल्ड इन्वेस्टर पे आने वाला है, जिनके पोर्टफोलियो में दोनों कॉइन पड़े हैं। अब इस खबर को थोड़ा सा आगे करते हैं दोस्तों, पेशरफ्त बनाते हैं इसकी। सो गाइस, पिछले एक साल से एक ऐसा वॉलेट जो एक्सी इन्फिनिटी और एसएलपी कॉइन इकट्ठा करता ही चला जा रहा था, आज उसके वॉलेट में 50% इन कॉइन्स की सप्लाई मौजूद है। और वो ये कॉइन्स क्यों इकट्ठे कर रहा है? उसके कॉइन इकट्ठे करने की दोस्तों रीज़न ये है कि जब इसके प्राइस बढ़ाने होंगे तो डेफिनेटली इस हरकत का इम्पैक्ट उस चीज़ पे आने वाला है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एन nearly year now, a mystery Axie Infinity wallet has been quietly amassing billions of smooth love potion, the game in project cryptocurrency powering one of the industry most popular play to earn crypto games. On Wednesday, the anonymous whale wallet now hold a little over 22 billion SLP, more than 50 of the total circulating supply of the token. The problem, no one knows who is belong and to the what their intentions are there। दोस्तों, वो कह रहा है कि इसकी इंटेंशन क्या है कि जिसने इतनी बड़ी सप्लाई अपने पास रख छोड़ी हैं। सो दोस्तों, जब वेल्स किसी कॉइन को मार्केट में होल्ड कर लेती है तो जाहिरी बात है इसकी होल्डिंग का इम्पैक्ट उसके प्राइस पे आता है। उसके जब प्राइस बढ़ते हैं तो मार्केट से कॉइन होल्डर निकल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले भी बता चुका हूं कि एलन मस्क जैसे दुनिया के अमीर तरीन आदमी ने बीटीसी को 17,500 पे बाय किया, और जब बीटीसी ने 24,500 पे पहुंचने की अभी कोशिश ही की थी तो उसने अपने सारे कॉइन उसने सेल कर दिए, और तकरीबन शायद बहुत ही कम अमाउंट उसने अपने पास रख ली। अब वो ये बात जानता था कि 24,500 से ऊपर नहीं जाने वाली मार्केट, तो उसने क्या किया, अपना सारा सामान निकाल दिया जितनी उसकी बाइंग थी, और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आया कि बीटीसी क्रैश करना शुरू हो गया। इसी तरह ही वेल्स एंट्री लेती हैं। अब वेल्स जो हैं ये गुमनाम होती हैं, इनके कोई नाम नहीं होते, ठीक है। अब एलन मस्क जब बाइंग करता है तो उसका एक नाम है, वो दुनिया में कहीं भी जाकर के छुप कर कोई बाइंग तो कर नहीं सकता। लिहाजा उसकी जब बाइंग होती है, उसके अकाउंट में जब पैसा जाता है या कॉइन्स जाते हैं, तो वो
चीज़ें ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि SLP से भी ज़्यादा एक्सी इन्फिनिटी के प्राइस में पंप आ सकता है। जैसे कि ये अपना ऑल टाइम हाई $94 लगा चुका है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इसने स्टे किया $64 पे, 64 के बाद इसने लास्ट स्टे किया इसने 52 पे। यानी कि ये 3 लेवल थे, 94, 64, 52। 52 पे एक लंबा अरसा स्टे करने के बाद जब मार्केट ने 40,000 का अपना लेवल तोड़ा, जब लूना क्रैश किया दुनिया में और इथेरियम की खबरें कुछ गलत आई, तो क्या हुआ कि ये क्रैश करता करता कहां पर आकर गिर गया, तकरीबन $11 पे। और फिर 11 और 19 के दरमियान ट्रेड होती रही। फिर 11 और 19 के दरमियान जब ट्रेड खत्म हुई तो इसने अपनी परमानेंटली स्टे बना लिया $17 का। मार्केट जहां कहीं भी जाती थी एक्सी इन्फिनिटी $17 से प्लस एंड डाउन नहीं हो रहा था। आज की तारीख में हम देख रहे हैं, मतलब 31 आज 31 अगस्त है दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक्सी इन्फिनिटी $14 पे खड़ा है, 14। अच्छा, अब ये बाइंग इस टाइम पे क्यों हुई है? बाज़ हम टाइमिंग नोट नहीं कर पाते कि इसका कंसर्न क्या है। तो दोस्तों इसका कंसर्न ये है कि एक तरफ इथेरियम का मर्ज होने जा रहा है, और होगा क्या, जो कॉइन मार्केट में पहले ही बहुत ही ज़्यादा अपनी समझ लें पर्सनैलिटी रखते हैं, पोटेंशियल है उनके अंदर, लेकिन वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लग गए हैं, उन्हें वेल्स खरीदेंगे। डेफिनेटली वेल्स क्या करेंगे, वेल्स इस मर्ज को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंटली इसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, किसके ऊपर, एक्सी इन्फिनिटी और SLP पर। तो इनके प्राइस में बूस्ट आ सकता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय है, यह मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपसे हर वीडियो में शेयर करता हूं, कि किसी भी बिगनर को अभी एक्सी इन्फिनिटी या SLP बाय करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि SLP की तो पिछले दोस्तों 8 माह से बहुत बुरी हालत है। कभी वो 0.9 पे ट्रेड हो रहा था, आज 00 में कन्वर्ट हो चुका है, इतनी उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है। तो दोस्तों पोटेंशियली इस वक्त अगर कॉइन की बात करें तो नो डाउट एक्सी इन्फिनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसकी NFTs हैं, बाकायदा इसका प्ले टू अर्न की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। तो मैं समझता हूँ कि एक्सी इन्फिनिटी जो आज $14 पे खड़ा है, इथेरियम मर्ज के साथ साथ जब लंगड़ लगेगा तो ये भी पंप करेगा डेफिनेटली। और जितने भी दोस्तों ने इसके अंदर बाइंग बड़े मुद्दत से कर रखी है 45 की, 55 की, उनके पास एक बड़ा अच्छा चांस होगा कि एक्सी इन्फिनिटी जो कि है आपको अपनी पुरानी प्राइस पे ले जाकर छोड़ दे और आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपसे एक्सी इन्फिनिटी का तारुफ भी करवा देता हूँ। ये launched 2021 Axie Infinity is a blockchain based game in which player purchase NFT and cartoons creatures that the breed and fight against other player and turn based गेम प्ले। यानी कि जो गेम प्ले था उसमें आप NFTs प्ले बाय करके, जिस तरह आपने जंप ट्रेड वगैरह को देखा होगा, उसी तरह ही इसको इस्तेमाल किया जाता था और गेम प्ले की जाती थी। लिहाजा दोस्तों तेजी से गिरने की वजह से SLP की प्राइस भी इस वक्त 004 तक जा चुकी है, जो इसका 99% फॉल है ऑल टाइम हाई का, ठीक है। 99% का फॉल कोई छोटा फॉल नहीं होता। तो यहाँ पर तकरीबन मैं समझता हूँ कि SLP बड़ी हद तक ये अगर इस वक्त 004 पे अगर लेट्स सपोज आ चुका है, अब मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त ये जो स्टैट्स बता रहा है कॉइन टेलीग्राफ ये करंट हैं या 1-2 दिन पुराने हैं, तो चले हम डिसाइड कर लेते हैं 00 पे तो वो खड़ा है, तो 1-0 इसका कम हो सकता है बड़ी हद तक। लेकिन जितने भी व्यूवर्स इस वक्त एक लंबे अरसे से इंतज़ार में थे कि SLP या एक्सी इन्फिनिटी इनका लॉस पूरा करवा सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल ये हिडन वॉलेट की जो बाइंग है ये कोई ना कोई रंग ज़रूर लेकर आएगी। लेकिन डेट फिर भी इसकी कनेक्ट हो जाएगी मर्ज के साथ। मर्ज से पहले ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन याद रखिएगा मर्ज के 2-3 दिन बाद ही मार्केट को एक धचका भी लग सकता है, और ऐसे कॉइन जिन्हें वेल्स ने बाय किया होगा वो फौरी तौर पे गिर भी सकते हैं। सो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।